यूट्यूब चैनल बैंकर चिंतामणि में और ये है बैंकर चिंतामणि। और आज है धनतेरस, तो हमारा खाना पीना सब कुछ हो चुका है। अब हम जा रहे हैं थोड़ा मार्केट की तरफ, थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आएंगे क्या है क्या नहीं है। बेसिकली मुझे एक दो चीजें ही लेनी है, तो मैं वो जाके लेके आने वाली हूँ। और ये जो मेरी नोज पेन है, इसका जो अंदर से वो लगाते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, पेच। हाँ, वो पेच गिर गया है, तो बस ये ऐसे लटकी हुई है। तो देखूंगी अगर कहीं मिल जाए तो इसका मुझे ये काम बहुत जरूरी कराना है। और एक दो काम है वो मुझे करने हैं, तो फिर चलिए चलते हैं। और सबसे पहले तो आप लोगों को धनतेरस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी पूरे साल भर आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखे। आपकी अच्छी हेल्थ हो, अच्छी वेल्थ हो, सब कुछ अच्छा हो। सबकी के साथ आप लोगों को एक और बार हैप्पी धनतेरस। तो चलिए मार्केट लेके चलते हैं, आपको देखते हैं यहाँ मार्केट में क्या है, रौनक धूम वगैरह कैसी है, साथ में बने रहिएगा। जो हमारे फ्लैट है, एक आंटी हैं, वो कितनी सुंदर रंगोली बनाती हैं, देखिए। गर्मी बहुत तेज है, बहुत मन तो नहीं हो रहा। मेरे बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं, पसीना भी आ रहा है। ईट श्योर वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं, लेकिन ईट श्योर वालों को ये नहीं पता कि वो खुद ही रत्नागिरी में डिलीवरी नहीं करते। तो मुझे क्यों मैसेज कर रहे हो? मैंने पुणे छोड़ दिया, लेकिन ये लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं। इवन बिग बास्केट से भी मैसेज आते हैं, मैडम दूध कहाँ पे रख रहे हैं? भैया दूध नहीं ले रहे हो तुम आजकल, आ जाओ तो रत्नागिरी में देने के लिए दूध। मैंने उनको मेल भी किया था कि अगर आप पॉसिबल है तो उन्होंने बोला कि सून वी विल अपडेट। अभी तक कोई अपडेट नहीं किया उन्होंने लास्ट 1 साल से। और मार्केट में हम आ गए हैं, रंगोली के सुंदर सुंदर सांचे मिल रहे हैं, दिए। राम मंदिर से ही ये मार्केट शुरू हो जाता है। और यहाँ भी काफ़ी रौनक थी, सुंदर सुंदर हाथ की कढ़ाई की चीज़ें मिल रही थी, लक्ष्मी गणेश मिल रहे थे, सुंदर सुंदर पॉट्स थे, फ्लावर्स थे, और इतना सुंदर सुंदर हैंडमेड आइटम्स था। और हैप्पी दिवाली के सुंदर सुंदर स्टिकर्स भी मिल रहे थे। मन कर रहा था कि काफ़ी सारे ले लें, लेकिन ऑलरेडी सोनम ने बनाए हुए थे तो हमने नहीं लिए। और यहाँ पर झालर मिल रही थी, मालाएं मिल रही थी जो गेट पर लगाई जाती हैं, बहुत सुंदर सुंदर था। और ये कैंडल्स बोलते हैं इनको, रात में इनके अंदर बल्ब लगा के जलाया जाता है। ये भी बहुत वैरायटीज़ में थे, इतने पीपनी वाले भी पीपनी बजा रहे थे। हमने पूजा के लिए सुपारी ली, थोड़ा सा पान लिया। पान के बाद हमने जो है मार्केट में और एक्सप्लोर किया कि हमें क्या क्या लेना चाहिए। क्रैकर्स की शॉप थी, रंगोली की शॉप थी, स्वीट्स की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी अच्छी शॉप्स थी। हमें लगा कुछ तो ले लेना चाहिए, हमने भी काफ़ी आइटम्स वहाँ से लिया। हल्दी की गठान वगैरह भी जो हमें चाहिए थी वो भी हमने वहाँ से ली। घूमते घूमते थक गए तो फिर हम जूस पीने के लिए आ गए। जूस की शॉप भी काफ़ी सुंदर थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ के, न्यूली ओपन थी। शॉप में टंगे हुए प्लास्टिक के फ्रूट्स भी अच्छे लग रहे थे। बिलोटा ने अपनी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी, जिसे वह चुस्की ले लेके पी रहा था। मैंने कहा और पी, हंसने लगा। मैंने चीकू शेक ऑर्डर किया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा, वाकई काफ़ी टेस्टी था। फिर हम एक राजस्थानी शॉप पर जो है लक्ष्मी गणेश जी का पोस्टर लेने के लिए आए। यहाँ भी काफ़ी अच्छे अच्छे आइटम्स बिक रहे थे जो कि सजावट के लिए बहुत सुंदर सुंदर लग रहे थे हमें, लेकिन हमने केवल पोस्टर लिया। फिर हम आ गए मिट्टी के दिए वाले मार्केट में। बड़े सुंदर सुंदर कलर्ड दीपक भी मिल रहे थे, चीनी मिट्टी के, नॉर्मल मिट्टी के, बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन के यहाँ मिलते हैं। और हमने भी बहुत सारी डिज़ाइंस के यहाँ से दिए लिए, क्योंकि दिवाली दियों का ही तो त्यौहार है, इसीलिए दिए लेना तो बनता ही है। दुकानों पर हाथी वाले पॉट्स, अलग अलग मिट्टी के आइटम मिल रहे थे, बहुत सुंदर थे। लक्ष्मी गणेश जी भी हमें बहुत सुंदर लगे। शेर, चीते, भालू, बंदर वाली गुल्लक भी थी, और ये जोड़ा तो मुझे सबसे सुंदर लगा। और बिलोटा ने जो बनाया था हैंडमेड आइटम पूरा, वो हमने यहाँ पर टांग दिया है। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, शुभ, एक तरफ शुभ, दूसरी तरफ लाभ, और ये शुभ दीपावली। आए गया, शाबाश बिलोटा, शाबाश। और दिखाते हैं, अंदर आइए। और हम जो है वृंदावन से लेके आए थे, भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन उठाते हुए, इनकी सीनरी है, कपड़े की है, बहुत सुंदर है। ये हमने अपने सोफा सेट के ऊपर लगा दी है। किचन की बालकनी में भी ये बिलोटा ने लाइट लगा दी है पूरी। काम तो बहुत किया है, मेहनती तो है वैसे। और ये है हमारा बेडरूम, और बेडरूम की दीवार पर जो है इसने बहुत सुंदर डेकोरेशन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, ये फोटो देख के तो मुझे आज से 6 साल पहले जब हमारी शादी हुई थी तो उस समय का ये फोटो है, कैसे लगते थे हम लोग। देखो, शादी की पूरी यादें इसने ताजा कर दी। हम जो घूमने गए थे, तो इस तरीके से ये जो है बल्ब जल गए हैं इसके। अब कमरे की लाइट बंद करने पे कैसा लगेगा देखिए। ये कितना सुंदर लग रहा है जब हमने पूरे कमरे की लाइट बंद कर दी है और केवल ये छोटे छोटे बल्ब जल रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। शाबाश बिलोटा, बहुत बढ़िया। कहाँ से सीख रहा है तो ये सब?
हम मौसी वाले घर में रहते थे तो हमारे बेड के जस्ट पीछे विंडो थी, मतलब जहाँ पे विंडो थी वहाँ पे हमें बेड रखना था, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही ऐसा था कि कोई ऑप्शन ही नहीं था हमें कहीं और बेड रखने का। और फिर उसके आगे हमारी पूरी बालकनी थी काफी बड़ी सी, और उसके आगे कोई बिल्डिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, एकदम आसमान साफ दिखता था। इवन पूर्णिमा का चांद इतना सुंदर लगता था, पूरी रात मतलब चांद अपनी खिड़की से देखते रहो, इतना सुंदर लगता था। और मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, अगल बगल चारों तरफ से पैक 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 है, न कुछ दिखता है ना कुछ। तो मुझे लगा था यार कुछ तो पीछे से रोशनी वाला होना चाहिए, तो मैंने चलो ये कर देते हैं। थोड़ी देर रोशनी आई, क्योंकि वो जो रात भर चांद ऐसे घूमता था ना, और पूरा हमारी खिड़की पे आता था। पहले थोड़ा इतना सा दिखता था, फिर इतना फिर इतना फिर इतना, पूरा सुबह तक चांद दिखता था हमारी खिड़की। बस मुझे लगा कि वहां से रोशनी आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो यहाँ पे लगाने लगा। तो अब जो है शाम हो चुकी है और अब हमें लगाने हैं पूरे घर में दिए, ताकि जो है पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आ जाए, नेगेटिव एनर्जी को हम भगा सकें और पूरे साल को हम खुशहाल कर सकें। चलिए दिए लगाते हैं। धनतेरस के दिन किसी न किसी नई चीज की पूजा करनी रहती है, तो हम लेके आए हैं ये चमचा। इसकी भी बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों लाया गया है, और इसकी हमने पूजा की है। जय हो चमचा देवता की। दिन धनतेरस के दिन हम 13 दिए जलाते हैं, तो ये 13 दिए भी एकदम तैयार हैं। इनको हम जला लेते हैं और अपना आगे का पूजा का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। और ये जल गए हैं हमारे पूरे 13 दिए। अब इन्हें हम अलग अलग जगहों पर स्थापित करेंगे, जिससे घर की शोभा भी बढ़ेगी और माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी। दिए हमने गेट पर 2 दिए, एक लगाया है हमने इस कमरे में भगवान जी के पास रख दिए, जो है हमने गैस के ऊपर लगाए, हमने अपनी किचन वाली बालकनी में लगाए हैं, और 4 दिए ये हमने अपने गेटों की देहरी पर लगाए हैं। एक दिया हमने अपनी बालकनी में पौधों के पास लगाया। तो हमारी हो गई है धनतेरस की पूजा, खासकर चमचे की पूजा। दिए भी सभी जगह लगा दिए गए हैं। चमचे की कहानी हम बाद में बताएंगे आपको। तो अभी हम जो है जा रहे हैं बाजार, फिर से बाजार से हमें कुछ थोड़ा सामान खरीद के लेके आना है। क्या हरकत कर रही है, तो बाल को मुंह पे लेके आ रही है, ऐसे खड़ा हो रहा है। खड़ा नहीं हो रहा था, तो ये सब हरकत है ना, तो बंद कर दे बदमाश। वाह, पटाखों की आवाज भी आने लगी। अब जो है हम मार्केट जाके थोड़ा बहुत सामान लेके आ जाते हैं, जो कि सजावट के लिए बहुत जरूरी है। एक झालर, एक कंडेल और एक डबल टेप। डन। शाम में मार्केट में बहुत ही अच्छी सजावट हो रही थी, सुंदर सुंदर कैंडल मिल रहे थे और मिठाइयों की दुकानें भी मार्केट की बहुत शोभा बढ़ा रही थी। बस मन कर रहा था कि ये सारी कैंडल्स मैं लेते जाऊं। सबसे पहले तो हमने एक एक करके कैंडल्स देखना शुरू किया। जिसको हम देखते जा रहे थे वही हमें पसंद आता जा रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें। ये वाली रो हमको सबसे सुंदर लगी, मतलब इनकी डिज़ाइंस, इनका जो है टेक्स्चर थोड़ा डिफरेंट था, और ये प्योर गत्ते के बने हुए थे। 100 रुपये से लेके 1000 रुपये तक के कैंडल अवेलेबल थे, जो कि प्लास्टिक, कागज़ और गत्ते के बने हुए थे। हम पेपर कैंडल लेके आए और इसे लगाने में जो है हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि मैंने ये सब काम ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मैंने वो लगा दिया। और लगाने के बाद जब लाइट जलाई तो इतना सुंदर लग रहा था, बस लग रहा था कि यार किसको देखते ही रहो। मतलब ये सब काम करने में एक अलग ही खुशी होती है। पसीना आ गया बहुत तेज, सारा काम करने के बाद अभी मैं थक गया हूँ। और लाइट भी हमने लगा दी है, कितनी सुंदर लग रही है कि नहीं। इसने जो है मुझे धागा दिया है, वीडियो शूट किया है और बल्ब पहुँच के दिया है। बाकी जो है सारा काम किसने किया है। तो हमने जो है मार्केट से कंडेल लाके भी लगा दिया है। कंडेल आपको कैसा लगा और वीडियो में कौन कौन सी चीज़ें आपको अच्छी लगी, आप जो हमें बताते जाइएगा, तो हम उस चीज़ को और ठीक करेंगे। और आप जो है अपने घर को कैसे सजाते हो ये भी आप हमें बताइएगा। और सुबह से हम लोग बहुत थक गए हैं, आज तैयारियाँ तो पूरी हो गई। अब हम दिवाली की तैयारियाँ करेंगे कल से, और अभी हमें बहुत भूखे साथ में थके हुए भी, तो भोजन करके अब हम सीधे सो जाएंगे, क्योंकि कल परसों 2 दिन हमें बहुत काम है, बहुत एंजॉय करना है, भगवान की पूजा करनी है। तो आप सभी को एक बार फिर से धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। नया ब्लॉग जल्दी आएगा। बाय बाय।